हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है न्यूट्रिशन पोषण, जो कि न्यूट्रिशन की तीसरी वीडियो है और आज की लास्ट वीडियो न्यूट्रिशन। तो हम आज ये न्यूट्रिशन चैप्टर जो है आज ख़त्म कर लेंगे। इसके अंदर एक दो चीज़ें बचती हैं, एक तो जल हो गया, एक एंजाइम हो गया, और हमारी बॉडी के अंदर जो भोजन की जो प्रक्रिया है किस तरीके से पचता है, मेटाबॉलिज्म पे बात करेंगे। और लास्ट इसका ये रहेगा कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो बनेगी, तो आज हम कैसे करके ख़त्म कर लेंगे इसे। तो स्टार्ट करते हैं। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी जहाँ से मिलती है, प्रोटीन, विटामिन जो भी होते हैं, ये सारे पोषण तत्व हैं। तो हम बात करते हैं जल क्या है। जल देखो, सबको पता ही जल हमारी बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो मैं बात कर ले तो शरीर में 65% यानी कि 65% लगभग जल पाया जाता है। यह एक कार्बनिक होता है। देखो, कार्बनिक और एक कार्बनिक के अंदर क्या फ़र्क होता है भाई? सीधी सी बात, जिसके अंदर कार्बन पाए जाते हैं यानी जिसके अंदर सी पाए जाते हैं कार्बन, वो कार्बनिक, जिसके अंदर सी नहीं पाया जाता वो कार्बनिक। तो H2O जो है, पानी का जो सूत्र है ना, इसमें दे रखा है H2O। तो इसमें आपको कहीं सी नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि C6H12O6 जो ग्लूकोज का है उसके अंदर कार्बन होता है। तो वैसे यहाँ पर H2O जो दे रखा है, इसमें आपको सी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये एक कार्बनिक है। दूसरा मैं बात करूँ, इसमें H तथा O के बीच अनुपात 2:1 होता है। यानी कि जो अनुपात जो है, इसका रेशियो जो है 2:1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है। ऐसे ही कितना ही पानी हो जिसके अंदर यही फॉर्मूला रहेगा और यही अनुपात रहेगा। उसकी अगले में बात करूं, इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। भाई, पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन, सूखा सूखा फील होता है और चक्कर आने लगते हैं। हमारी बॉडी में यदि पानी की कमी हो जाती है तो चक्कर आने लग जाती है, खासकर गर्मियों में। जो आजकल जो मौसम चल रहा है, इसके अंदर आपको पानी पीकर अच्छे से रहना चाहिए। यदि आप पानी की कमी हो गई तो आपको सीधा डॉक्टर क्या करेगा, आपको ड्रिप चढ़ा देगा, ग्लूकोज की जो बोतल आती है वो लगा देगा और बोल देगा इसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपको पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर गर्मियों में तो पानी पीना ही चाहिए, लगभग 5 से 6 गिलास दिन भर में पानी पी लेना चाहिए। आगे मैं बात करूँ, जल जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तथा उत्सर्जन के क्रिया में भाग लेता है। मतलब कि जो हमारी जो एक्सक्रीशन जो है बॉडी का, जो पसीने वगैरह आते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो नुकसानदायक है ना, जो हार्मफुल जो केमिकल जो होते हैं, जो पसीने के थ्रू बाहर आते हैं बॉडी के, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। ये हमारी बॉडी का नियंत्रण करता है, क्या? तापमान, यानी कि टेम्परेचर बनाए रखता है। अगला मैं बात करूं तो ये जल इतना ही था। जल के बारे में आपको पता भी होगा भाई, इसकी कमी क्या है, ये सब इतनी बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अगला मैं बात करूं मोटा चारा। तो मोटा चारा क्या होता है? यह पचते नहीं है, ये रेशेदार होते हैं। भाई, मोटा चारा आप बात कर सकते हैं, वे जो हम डंठल वगैरह होते हैं ना, जो भुज्जी वगैरह बनाते हैं सब्जी, तो वो सब क्या होते हैं? मोटा चारा। ठीक है। तो मैं बात करूं, ये पचते नहीं, ये रेशेदार होते हैं। ये आहार नाल की दीवारों को साफ करने का भी कार्य करते हैं। जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है, उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको साफ़ करता है। क्योंकि ये रेशेदार होते हैं, तो ये जो दीवारों के अंदर की जो दीवारें उनको साफ़ करने का कार्य करता है। यह शरीर में जल को रोक कर भी रखता है। जैसे साग के डंठल मैंने अभी बताया, जो हम जो सब्जी वगैरह जो बनाते हैं, साग जो हरी जो साग होता है ना, जैसे सरसों वगैरह हो गए, तो उनके जो डंठल होते हैं ये मोटा चारा में ही आते हैं। तो ये मेन था इनका। जो मोटा चारा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला मैं बात करूं, विभिन्न जो शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जो हैं हमारी बॉडी में, जैसे अभी मैंने बताया जल, वसा, प्रोटीन जो भी था, इसकी कितनी मात्रा हमारी बॉडी में पाई जाती है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, जल की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी पाई जाती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 65 आंसर जो मिलेगा, 65% अप्रोक्स 65 या फिर 70 का अबाउट आपको ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। अगला मैं बात करूँ वसा। देखो, ये एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन ये लाई करता है, अलग अलग हो जाता है भाई, डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। तो परसेंट में यदि बात करें तो लगभग यही रहेगा। और वसा की यदि मैं बात करूँ तो 16% वसा होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। और महिलाओं की यदि बात करूँ तो मैं 20% के लगभग, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा होता है महिलाओं में। अगला मैं बात करूँ प्रोटीन, तो प्रोटीन 15% पाया जाता है हमारी बॉडी में। खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट लगभग 1%। तो ये थे हमारी बॉडी के जो विभिन्न जो पोषक पदार्थ हैं, इनका
प्रतिशत हमने यहाँ पर बता दिया आपको। अगला है शरीर के विभिन्न तत्व। देखो पोषक और तत्वों में अलग अलग डिफरेंस होता है। पोषक वो है जो हमें शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, और तत्व जो कि थोड़े मतलब कम आवश्यक हैं, लेकिन आवश्यक ये भी हैं, लेकिन ये कम क्वांटिटी में चाहिए हमें। तो ये है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, ओके। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन 9.5%, एंड नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, एंड फॉस्फोरस 0.4%, और मैग्नीशियम 0.1%। मीन्स इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रत्यय, देखो प्रत्यय क्या होते हैं, जो लास्ट में जो लगते हैं, है ना, किसी शब्द के लास्ट में जो लगते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यय हिंदी में, ओके। तो मैं बात करूँ प्रोटीन, प्रोटीन यदि आपको पहचानना हो तो उसके लास्ट में आपको IN मिलेगा। जैसे पेप्सिन, IN मिल गया, इट मीन ये प्रोटीन है। कोई भी प्रोटीन हो सकता है, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन IN उसके पीछे मिलेगा। अगला मैं बात करूँ INE यदि कहीं मिल रहा है, जैसे रेनिन, तो ये क्या है, हार्मोन। तो हार्मोन हो गया रेनिन। ASC लग रहा है तो एंजाइम होगा, जैसे माल्टेज, है ना, तो ये क्या है, एंजाइम माल्टेज। तो ASC जिसकी लास्ट में मिल गया वो मिलेगा एंजाइम। OSE मिल गया तो कार्बोहाइड्रेट पाएगा, जैसे माल्टोज हो गया, तो ये क्या हो गया, OSE मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब मैं बात करूँगा, तो अब मैं बात कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन जिससे किसी पदार्थ का संश्लेषण या निर्माण होता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो जैविक प्रक्रिया होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस जो होती है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि भोजन के पाचन होता है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, ये जो एंजाइम था इस पर बात कर लेता हूँ। एंजाइम जो है ये पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। भाई कल भी मैंने बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। देखो सीधी बात करूँ मैं एंजाइम की, तो एंजाइम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक उत्प्रेरक, जैसे कि रिएक्शन को उत्प्रेरक यानी कि रिएक्शन को एक एक्टिव करता है और अपना पार्टिसिपेट करवाता है, जिसके कारण एक रिएक्शन होती है और वो बाद में अपने आप को एज इट इज़ रख लेता है। जैसे कि जब हम दूध और दही का जो मिलाते हैं, जैसे दूध से दही जो जमता है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, हम एक जामन नाम का एक वो डालते हैं, एक एंजाइम होता है जिसे हम छाछ वगैरह जो डालते हैं, लस्सी है ना, जो खट्टा पदार्थ जो डालते हैं दूध के अंदर, दूध उबाल के, तो वो क्या एंजाइम का काम करता है। वो क्या करता है, रिएक्शन को जल्दी फास्ट करवाता है। दूसरा, उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है तो उसको साथ में पार्टिसिपेट करता है। तो दूध से दही का जमना भी एक एंजाइम प्रोसेस है जो एंजाइम डालकर बनाए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। और हार्मोन जो है, हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, जो कि एक उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं और उत्तेजना को बढ़ाते भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें हार्मोन को लेके। हार्मोन जो है एक जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जैविक रासायनिक उत्प्रेरक हैं, ये भी एक एंजाइम का ही काम करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।